चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड का झरना गांव आज मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। गांव में पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। मजबूरी में ग्रामीणों को नदी का पानी पीना पड़ रहा है। झरना गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है और बरसात में टापू बन जाता है। रिपोर्ट। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा झरना गांव। नदी का पानी पी रहे हैं ग्रामीण। 3 तरफ से नदी से घिरा है गांव। बरसात में बन जाता है टापू। घाट पर ले जाते हैं मरीजों को ग्रामीण। गांव वाले एक बीमार को अस्पताल ले जा रहे हैं। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसे ऐसे ही घाट पर अस्पताल ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नदी ही है। ये नदी गांव वालों को पीने का पानी भी देती है। जरा आप देख लें कि ग्रामीण किस तरह से नदी का पानी भर रहे हैं, और सड़क तो जैसे इस गांव के लिए एक सपना ही है। झरना गांव में कुआं या चापाकल के कोई सुविधा नहीं है। हम लोग गंदा पानी पीते हैं नदी के, और न रोड के सुविधा है, न मतलब कुछ के सुविधा नहीं यहाँ है। न स्कूल है, न चापाकल है, न रोड है। यहाँ शादी ब्याह भी करे के कोई सुविधा नहीं, कोई आइबे नहीं करता है। हम लोग का लड़का लड़की मतलब कुमारे रह रही है अभी। पुल नहीं, अब न पुल है ना, तो कोई बारे मने कोई पहुना यहाँ बसता नहीं, बैठता नहीं है। कोई चीज का सुविधा नहीं है तो आएगा पहुना कैसे। यह प्रकार के मरीज के हर एक साल दिक्कत होता है। हम लोग आने जाने बरसात में बहुत परेशानी है। आज बरसों से हम लोग इस तरह से झील रहे हैं। कोई यहाँ सरकार, हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग का यहाँ सरकार का ध्यान होना चाहिए। बरसों से हम लोग यहाँ बाल बच्चा हम लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चीज हम लोग का यहाँ दिक्कत है। रोड के साधन न है और पुल के साधन न है। सब पुल खोजे थी, ये कैसे पार हो गए नदी के पार। ये पार भर बीमार पड़ो, इसे टांग के पार करो। चापाकल दे देते यार, का मांग कर बन पुल यार रोड दूगो, और यहाँ दे देती है चापाकल। इस गांव में आपको कई लड़के मिल जाएंगे जिनकी शादी नहीं हुई। नदी से घिरा होने के कारण लड़की वाले इस गांव में अपनी बेटी नहीं देना चाहते। शादी ब्याह रुक गए हैं यहाँ झरना के, कहे कि कोई यहाँ साधन नहीं है। पानी परुआ के से कोई यहाँ आदमी नहीं आवे जाए। लड़का लड़की को शादी विवाह करने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से हम लोग तीनों तरफ से झरना जैसे नदी से घिरा हुआ है, टापू के समान, जो ऐसे रास्ता कहीं से नहीं है हम लोग को आने जाने के लिए। बस एक ही ग्राम बाएं से जो निकला हुआ रास्ता झरना जाता है, उसमें जैसे नदी है, और नदी के कारण जैसे हम लोग को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। गांव एक साथ कई समस्याओं से जूझ रहा, और फिलहाल इस गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल कर देने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे चतरा से सहयोगी संजय हमारे साथ है। संजय, ये झरना गांव ऐसा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्या इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं? संजय, चतरा के झरना गांव में आज भी मूल सुविधा से लोग वंचित हैं। वहां जाने के लिए ना सड़क है, ना पुल है, नदी पड़ता है, नदी में ना पुल है। लोग आज भी जो बीमार रहते हैं उनको खाट के सहारे उनको नदी पार करके स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। करीब 3 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है, तो सड़क के किनारे वो मेन सड़क पर आते हैं, उसके बाद ही उनको गाड़ी का व्यवस्था किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो विकास होना चाहिए गांव में वो झरना गांव में विकास नहीं हो पाया है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कई बार उन्होंने अधिकारियों से भी मांग की है, पदाधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ के जो सांसद हैं सुनील सिंह, वो तो क्षेत्र में घूमते नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा जो है मंत्री सत्यानंद भोक्ता, वो अभी जीत करके आए हैं और वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जो गांव सुदूर इलाका जहां है, जहां लोगों को कमी है, उसका वो चयन कर रहे हैं। और एक समीक्षा बैठक भी किए और उन्हें एक निर्देश भी चतरा उपायुक्त को दिए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे गाँव का चयन किया जाए जहाँ आज भी मूल सुविधा से लोग वंचित है। जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा हुए, इसको लेकर के जिला में बैठक में वो निर्देश दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी इसमें जिला प्रशासन का सहयोग करे और जल्द से जल्द जो ग्रामीण का जो मूलभूत सुविधा है
उनसे उनको वंचित से दूर किया जाए। जूझ रहे हैं झरना गांव के लोग, उन्हें वहाँ जो मुखिया लोग हैं उन लोग भी मांग किए हैं, क्योंकि वो जो नदी है वो नदी में पुल जो बनना है वो मुखिया के माध्यम से नहीं बन सकता है, बल्कि उसको जिला प्रशासन जब तक संज्ञान नहीं लेगा तब तक वो इतनी बड़ी पुल नहीं बन सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि जब बारिश होती है तो पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है, लेकिन लोगों को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं रहती है। लोग जो है वो खाट, जो किसी का बीमारी पड़ जाता है तो वो नदी जो पार करते हैं वो खाट के माध्यम से पार करते हैं, और उसको कहा जाता है कि जो खटिया एम्बुलेंस जिसको कहा जा सकता है, आज भी झारखंड चतरा में इस तरह से खटिया एम्बुलेंस के सहारे लोग स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए गांव में वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। नदी का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। 3 तरफ से नदी से घिरा है ये गांव, लेकिन पीने का पानी यहां नहीं है।